मैं बता दूं कि जिसे तुम कानून कहते हो, कानून नाम लेने से तीन शख्सियत उस सिद्धांत से राजी होती हैं, तब वह जनमानस में कानून के रूप में आता है। कानून का मतलब होता है तीन शख्सियत राजी हों। नंबर एक लोकसभा, नंबर दो राज्यसभा और नंबर तीन राष्ट्रपति। पूरे देश का पूरी देश की जनता तो लोकसभा में बैठ नहीं सकती। हेलो। जनमानस में जिसे तुम कानून कहते हो, उसमें तीन शख्सियत राजी होती हैं। नंबर एक लोकसभा, नंबर दो राज्यसभा और नंबर तीन राष्ट्रपति। तीनों की सहमति जब बनती है तो कानून बनता है, और जो कानून बनता है वही जनमानस में आता है। अगर मान लीजिए वो कानून आपने बना दिया और कुछ समय बाद वो बेकार हो गया, देश के लिए खतरा पैदा हो गया, जनमानस के लिए वो कष्टदायी हो गया, तो वो जिस प्रक्रिया से वो बनाया जाता है उसी प्रक्रिया से वो हटाया जाता है, नष्ट किया जाता है, जिसे संविधान का संशोधन कहते हैं। मैं बताऊं कि पूरे देश की जनता लोकसभा में बैठ नहीं सकती, इसलिए सांसद के रूप में आप लोकसभा में बैठते हैं। क्योंकि सांसद कोई भी बनता है वो अपनी मर्जी से वहां बैठ नहीं जाता, बल्कि जनता उसे चुनती है, तब वहां वो बैठता है। जैसे कि रायबरेली की जनसंख्या 35 लाख है। रायबरेली की जनसंख्या 35 लाख है और उसकी सांसद सोनिया गांधी हैं। अगर वो लोकसभा में बैठती हैं तो वो एक शख्स, सोनिया गांधी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके स्थान पर आप 35 लाख जनता को समझिए। तो सांसद नहीं बैठता, समझिए वहां पर जनता बैठती है। इसी प्रक्रिया से विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जनता विधायक चुनती है, विधायक राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, वो सभी राज्यसभा में बैठते हैं। अर्थात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पारित होता है तो समझ लो कि जनता के प्रतिनिधि उसे हाँ करते हैं। ये समझ लिया जाए कि जनता ही हाँ करती है। कानून बनने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा के 2/3 लोग राजी हों और राज्यसभा के 2/3 लोग राजी हों किसी विषय पर, और अंत में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब वह कानून बन जाता है। तो ये इस तरह से कानून बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि देश के हित में कोई विधेयक है। आज जान लो विधेयक और कानून में अंदर क्या होता है। जब तक हाँ या ना होता है, प्रक्रिया चलती रहती है कानून बनने की, तब तक वह कागज विधेयक कहलाता है। जब अंतिम रूप से तीनों के सिग्नेचर हो जाते हैं तब वह कानून बन जाता है। जिस तरह से आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो समझो आप विधेयक हैं। जिस दिन कंपटीशन बीट कर देंगे उस दिन क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। जब तक प्रक्रिया चलती रहती है वह विधेयक कहलाता है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब वह कानून बन जाता है। जिस दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी तब आप सरकार के दामाद हो जाएंगे। जिस तरह से दामाद की बड़ी सेवा होती है ससुराल में, जो आइटम नालायक ने कभी न खाया हो ससुराल में खाता है। जिस बिस्तर पे वो कभी न सोया हो वो ससुराल में सोता है।
जिस पिकनिक स्पॉट में वो कभी न गया हो, ससुराल के थ्रू जाता है। कागज लाओ। हाँ, अपना अपना एक्सपीरियंस तो है ही है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें तो एक किताब बन जाएगी। आप बहुत अनुभवों के स्वामी बन जाएंगे और आप विशेष हो जाएंगे। तो मैंने बताया कानून कब बनता है। आप कहेंगे लोकसभा राजी हो। कानून कब बनता है? इसके बाद कौन राजी हो? इसके बाद कौन राजी हो? और लोकसभा के कितने लोग राजी हों? 2/3। और राज्यसभा के कितने लोग राजी हों? 2/3। और अंत में राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तब वह कानून बन जाता है। तो ये है कानून बनने की प्रक्रिया। आप डालिए हेडिंग कानून। फोटो खींच रही है, देखत रहो, फोटो खींच रही है। फोटो खिंचा लो। फोटो खिंचा लो, फोटो। ए नीलम, फोटो खिंचा लो। लिखिए। जब किसी विधेयक पर जब किसी विधेयक पर लोकसभा के 2/3 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, लोकसभा के 2/3 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा को जाता है। इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा को जाता है। और राज्यसभा के 2/3 लोग और राज्यसभा के 2/3 लोग उसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं,
तब वही विधेयक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इस प्रकार से कानून बनने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई। अब आगे देखिएगा, इसको काट दो। देखिए कानून कैसे बना आपने जान लिया, लेकिन ये नौटंकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर न करते। लोकसभा से पारित हुआ 2/3 बहुमत से, तो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। तब जो है राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया और वो जो है संपूर्ण हो गया। लेकिन अगर कोई विधेयक लोकसभा से के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, इसके बाद राज्यसभा के पास जाए और वहां से भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, और अंत में जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर हेतु जावे, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दें। अगर वो दस्तखत नहीं करते तो समझ लो लोकसभा के 2/3 लोगों की हाँ बेकार हो गई और राज्यसभा के 2/3 लोगों की हाँ बेकार हो गई। यही पर लगता है कि राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली है। और राष्ट्रपति जब दस्तखत करने से मना कर देते हैं साफ साफ, तब माना जाता है कि राष्ट्रपति ने एक विशेष पावर का यूज किया है जो संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दिया है, वह है पूर्ण वीटो। वो क्या कहलाएगा? जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा के पास जाए और लास्ट में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने किस वीटो का प्रयोग किया है? डालो हेडिंग, पूर्ण वीटो। लिखिए लिखिए, जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जावे, और राज्यसभा से भी पारित हो जावे, राज्यसभा से भी पारित हो जावे, जब वो हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दें, और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दें, तब ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है।
पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। अब मेरी बात सुने, अगर लोकसभा से हाँ हो गया, राज्यसभा से हाँ हो गया और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने दस्तखत करने से साफ मना कर दिया, तो बताइए वो क्या कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा बेकार, राष्ट्रपति कोई ऐसा आदमी बन जाए जो हर विधेयक को ना ही ना 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 करते ना 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 करते इकरार हो गया, ना 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 करते ना 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 करता रहे, तो क्या है, तो कोई विधेयक कानून बन पाएगा? इसीलिए संविधान ने कहा कि अगर हो सकता है राष्ट्रपति मनमानी करना शुरू कर दे तो हर विधेयक पर वो मना कर देगा, हर विधेयक को पूर्ण वीटो का, हर विधेयक पर वो पूर्ण वीटो का प्रयोग कर देगा। तब ऐसी स्थिति में कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। एक बंदे के कारण पूरा लोकसभा का 2/3 बहुमत बेकार हो जाएगा, एक बंदे के कारण राज्यसभा का 2/3 का बहुमत बेकार हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को पावर दिया गया ना करने का, जिसे पूर्ण वीटो कहा गया, लेकिन अगर वो देश के हित में विधेयक है और दोबारा वही विधेयक लोकसभा पुनः आता है और पुनः लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, इसके बाद वो राज्यसभा जाता है और राज्यसभा पुनः 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो अगर दोबारा विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया है, तब राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। समझ आ गई बात? लिखिएगा नेक्स्ट। जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से दोबारा पारित हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा से दोबारा पारित हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। तो ये था पूर्ण वीटो, कैसे वो मना करेगा और कैसे पुनः पारित होगा। अब राष्ट्रपति महोदय को एक अधिकार और प्राप्त है वीटो, उसका नाम है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसको समझ लो। जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, राज्यसभा से पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति को एक पावर है कि मना कर दे, लेकिन अब की बार जब राष्ट्रपति के पास गया तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार इस पर विचार दोबारा कर लो। अर्थात ऐसा करके राष्ट्रपति महोदय कानून बनाने में देरी पैदा कर सकते हैं। मना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पर विचार दोबारा कर लो, और विचार करने के लिए विधेयक को वापस लौटा दें लोकसभा राज्यसभा के पास। तो समझ लो राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को पुनः भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास, तब ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है।
वो कहते हैं मैं दस्तखत कर दूंगा लेकिन एक बार विचार कर लो। अरे तुम दस्तखत क्या कर दोगे, एक बार विचार हो जाएगा तो दोबारा पारित हो जाएगा, वो दोबारा वो पारित हो जाएगा, और दोबारा अगर पारित हो गया तो दस्तखत करना ही होगा आपको। बस ऐसा करके वो जानते हैं कि विधेयक कानून बन जाएगा, लेकिन आज की डेट में कानून नहीं बनने देंगे। लेकिन आज की डेट में कानून बनने नहीं देंगे। कानून बनेगा लेकिन इसमें हम विलंब पैदा कर सकते हैं। विलंब से ही निलंब बना है। विलंब माने क्या होता है, देर, लेट। विलंब से ही क्या बना है, निलंब बना है। ऐसा माना जब राष्ट्रपति महोदय कानून बनने में देरी पैदा करें तब माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। लिखे इसको, निलंबनकारी वीटो। लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए तब ऐसा माना जाता है कि नहीं, सॉरी, विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। तब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर न करें। राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर न करें। बल्कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज दें। पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज दें। ऐसा करके राष्ट्रपति महोदय कानून बनने में देरी पैदा कर सकते हैं। कानून बनने में देरी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब पुनर्विचार के पश्चात विधेयक हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति के पास जाएगा। विधेयक हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति के पास जाएगा। तब राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं।
नीचे नोट लिखिए। जब राष्ट्रपति महोदय विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति महोदय ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। तो राष्ट्रपति को 2 वीटो प्राप्त बताया मैंने। नंबर 1, बोलो थके हो क्या? अभी तो शाम तक झेलना है। नंबर 1, नंबर 2, तो 2 वीटो क्लियर हो गया आपको, पूर्ण वीटो और निलंबनकारी वीटो। अब तीसरा जो वीटो उनको प्राप्त है उसको कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। लिखिए जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। ये क्या है? जेब। कहो जेब। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जेब से बना है जेबी। जेब से क्या बना है? जेबी। और जेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉकेट। क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में पॉकेट कहते हैं, पॉकेट वीटो। जेब को जेब वीटो न कह के जेबी वीटो कह दिया गया। अब देखिए तीसरा जो उनको पावर प्राप्त है राष्ट्रपति महोदय को, वो यह है कि जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के पास जाए 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। वो तो ना पूर्ण वीटो का प्रयोग करते हैं और ना निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, बल्कि लोकसभा राज्यसभा से पारित विधेयक को अपनी जेब में रख लेते हैं। ना तो हाँ, वो जानते हैं कि अभी मैं पूर्ण वीटो का प्रयोग करूंगा, मना कर दूंगा, तुम लोग दोबारा पारित कर दो तो दस्तखत करना पड़ेगा। पुनर्विचार के लिए लौटाऊंगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करूंगा, तुम लोग दोबारा पारित कर दो, फिर दस्तखत करना पड़ेगा। ऐसा है, ना तो पूर्ण वीटो का प्रयोग करो, ना निलंबनकारी का पकड़ो, का उठाओ, जेब में धर लो। समझो कि ये क्या है? विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर आया है। मैं ज्ञानी जैल सिंह हूं, राष्ट्रपति सरदार हूं मैं। ज्ञानी जैल सिंह कहो, जेल मत कहिएगा। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे 1986 में। कहो 1986 में। 1986 में डाक अधिनियम से संबंधित 1986 में 1986 में डाक
अधिनियम से संबंधित एक विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास गया। ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक के संदर्भ में न तो पूर्ण वीटो का प्रयोग किया और न ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया, बल्कि उस विधेयक को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। तब ऐसा माना गया कि भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जब तक थे तब तक तो थे ही, लेकिन वे मरकर चले गए, लेकिन वह विधेयक उनकी जेब में रखा ही रह गया। ये था जेबी वीटो लिखे। जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से पारित हो जाए, हस्ताक्षर हेतु वो राष्ट्रपति के पास जाए, हस्ताक्षर हेतु वो राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति उस विधेयक के संदर्भ में न तो पूर्ण वीटो का प्रयोग करें और न ही पॉकेट वीटो का प्रयोग करें। न तो पूर्ण वीटो का प्रयोग करें और न ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करें। न तो वो पूर्ण वीटो का प्रयोग करें और न ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करें। न तो वे पूर्ण वीटो का प्रयोग करें और न ही वे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करें, बल्कि उस विधेयक को वे अपनी जेब या पॉकेट में रख लें, अपनी जेब या पॉकेट में रख लें, तब ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है,
जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। नीचे नोट लिखिए। 1986 में 1986 में डाक अधिनियम से संबंधित एक विधेयक डाक अधिनियम से संबंधित एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक के संदर्भ में उस विधेयक के संदर्भ में न तो पूर्ण वीटो का प्रयोग किया, न तो पूर्ण वीटो का प्रयोग किया, और न ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। और न ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया, बल्कि उस विधेयक को उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। तब ऐसा माना गया कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है और मृत्यु पर्यंत वह विधेयक उनकी जेब में ही रखा रहा। मृत्यु पर्यंत वह विधेयक उनकी जेब में ही रखा रहा।